पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो अब सोचते क्या करना चाहिए और उपाय करना चाहिए। फिर दूतों को बुलाया और कहा जाओ इसे खौलते हुए कढ़ाई में, तेल के कढ़ाई में रख दो। एक बहुत बड़ा कढ़ाई रखा गया और उसमें तेल भर दिया, अग्नि प्रज्वलित कर दी। अग्नि प्रज्वलित करने पर जितना तेल था वो सब खौलने लगा। उस खौलते हुए तेल में प्रहलाद को लेकर के छोड़ दिया गया। लेकिन भगवान की कृपा, वह खौलता हुआ तेल भगवान की कृपा से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे शीतल जल हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वह खौलता हुआ तेल भी ऐसा लग रहा है जैसे हिम, जैसे बर्फ हो बर्फ। सबको दिखाई दे रहा है कि ये तेल खौल रहा है, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल बर्फ के समान बन गया। ये भगवान की कृपा है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उस पर कोई आपत्ति कभी आती ही नहीं। जब इतना हुआ, वह विचार करने लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसी समय हिरण्यकश्यप की एक बहन जिसका नाम था होलिका। वैसे यह होलिका वाली जो कथा है भागवत में नहीं है। महाराज श्री चंद्र डोंगरे जी महाराज के भागवत रहस्य में लिखा है, उन्होंने बताया कि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी जिसका नाम था होलिका, उसको बुलाया, उससे कहा बहन ये तुम्हारा जो भतीजा है ये बहुत कष्टदायी हो रहा है हमारे लिए, ये हमारे शत्रु का नाम लेता है। वह कहती है भैया तुम क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो? जब तक तुम्हारी बहन जिंदा है तुम्हारे सामने तुम्हारा शत्रु कोई रह ही नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने पूछा बहन तुम क्या कर सकती हो? तो उसने बताया कि भैया हमने सूर्य भगवान की कृपा से, सूर्य भगवान की आराधना की, उनके आशीर्वाद से हमको एक चुनरी मिली है, चुनरी जिसे हम ओढ़ के रखते हैं। चाहे जितनी अग्नि लग जाए हमारे शरीर के ऊपर, चाहे जितनी अग्नि रख दो आप, फिर भी हमारा शरीर नहीं जलेगा, हमारे पास जो होगा वो जल जाएगा। हिरण्यकश्यप समझ गया क्या करना चाहिए। उसी समय राज्यसभा में बीच में होलिका बैठ गई और अपने भतीजे को बुलाया, बेटा प्रहलाद, बेटा प्रहलाद आओ, तुम्हारी बुआ बुला रही है, बुआ। प्रहलाद तो सब में भगवान का ही स्वरूप समझते थे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके लिए एक समान व्यवहार। बुआ जी के पास आए, बुआ जी ने अपनी गोदी में ले लिया, दुलार करने लगे, प्यार करने लगे और उसी समय अपनी चुनरी लेकर के ऐसे अपने ऊपर ओढ़ दी और कह दिया दैत्यों से कि इसको हमने अब पकड़ लिया, तुम अग्नि लगा दो। जैसे ही अग्नि लगाई उसी समय अग्नि झरझर 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 जलने लगी। भगवान की कृपा, ऐसी कृपा हुई, ऐसी वायु चली, उसी प्रकार वायु चली जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज जब लंका में आग लगा रहे हैं उस समय हवा चली थी। चले मरुत 49। थोड़ा सा दर्शन करें। जब हनुमान जी ने अग्नि लगाई तो ऐसी हवा चली कि लंका और ज्यादा धधकने लगी। रावण ने कहा ए इंद्र ये क्या कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हमारे सामने ये अग्नि जल रही है, हमारी लंका जली जा रही है, ये पवन देव नहीं मान रहे, तुम पानी बरसा दो। इंद्र कपने लगे।
इंद्र कांपने लगे, अगर नहीं बरसाते तो वो बांध लेगा, मार देगा। पानी की बारिश करने लगे। उसी समय हनुमान जी महाराज ने इशारा देकर के पूछा, इंद्र तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो प्रभु का काम करने आए और तुम ये पानी बरसा करके ये हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हो। इंद्र कहते हैं, हनुमान जी महाराज हम पानी थोड़े ही बरसा रहे हैं। बोले तो ये पानी तो केवल रावण को दिखाई दे रहा है, हम पानी की जगह पेट्रोल बरसा रहे हैं, जिसके कारण अग्नि और ज्यादा धधक रही है। वही स्थिति यहां पर बन गई है। जैसे ही अग्नि जली तो ऐसी हवा चली, जो होलिका उस सौल को, उस चुनरी को लेकर के बैठी थी, ऐसी हवा भरी, पीछे से सौल ऐसे आकर के आगे रख गई और अग्नि जलने लगी। प्रहलाद के ऊपर वह सौल, वह चुनरी हो गई और होलिका में आग लग गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। होलिका चिल्लाने लगी। प्रहलाद कहते हैं, बुआ अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उसी समय वहीं पर उनकी राख बन गई। उसी राख में प्रहलाद खेल रहे हैं। कुछ ही समय के बाद होली आने वाली है और होली के दूसरे दिन, जिसे धुरैणी बोलते हैं, धूल वाली होली बोलते हैं, वह वही होली है जो होलिका के जलने से जो धूल बनी थी, उसी के द्वारा प्रहलाद उसमें लौट रहे थे। वह प्रथा आज भी चली आ रही है। उसी धूल की होली से होली खेली जाती है। भगवान की कृपा से भक्त का बाल बांका नहीं हुआ और बुआ जी गोविंदाय नमः, बुआ जी समाप्त हो गए। अब और ज्यादा क्रोध आया। जैसे ही क्रोध बढ़ा, अब वह सोचता है क्या करना चाहिए। दूतों को बुलाया और दूतों को बुला करके कहा कि जाओ इसको पकड़ करके कारावार में, जेल में जाकर के बंद कर दो। 7 कोठरियों के अंदर बंद कर देना। इसके पास न कोई जाएगा, न इसे पानी देगा, न कोई इसको भोजन देगा। जेल में ले जाकर के काल कोठरी में बंद कर दिया। 3 दिन हो गए, अन्न का दाना नहीं पहुंचा, जल की एक बूंद तक नहीं पहुंची। परंतु जिसका भक्त कष्ट में होता है, उसे नींद कहां आ सकती। इधर लक्ष्मी मैया भोजन का थाल लेकर के आए और भगवान को अर्पण किया, प्रभु भोजन कर लो। देखती हैं भगवान की आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। उन्होंने कहा, प्रभु क्या चिंता सता रही है? तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? भगवान कहते हैं, देवी कुछ मत पूछो। 3 दिन हो गए हमारा एक छोटा सा भक्त, जिसने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, जल की एक बूंद ग्रहण नहीं की। हमारे भरोसे पर वह जेल खाने में पड़ा हुआ है और आप कहती हो भोजन कर लो। हम भोजन कैसे कर ले? तभी तो कहा गया है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी शान, भगत के बस में। भगवान बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं, तो मैया लक्ष्मी कहती है, बताओ क्या करें? तो उन्होंने कहा, देवी जब तक हमारा भक्त प्रहलाद भोजन नहीं कर लेता, तब तक हमारे मुख से एक दाना प्रवेश नहीं करेगा। सत्य बात तो यह है कि जैसा हृदय तुम्हारा भगवान के लिए होता है, वैसा ही भगवान का हृदय तुम्हारे लिए होता है। मैया सोने के थाल में 56 प्रकार के भोजन लेकर के आई। उस कारागार में जाकर के
अपने भक्त प्रहलाद को भोजन दिया। बड़ा भक्ति भाव के साथ भगवान का भोग लगाया प्रहलाद ने। भोग लगा करके भोजन प्रसादी पाना प्रारंभ किया। वहां पर जो दरबान खड़े हुए थे, सिपाही खड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि ये खाना कहां से आया, भोजन कहां से आया। तुरंत जाकर के हिरण्यकश्यपु को खबर कर दिया। खबर करके कहा, महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ताले बंद है, पता नहीं कहां से प्रहलाद भोजन कर रहा है। जैसे ही वह आया, आकर के देखता है कि भगवान की कृपा से जैसे ताले खोले, ताले खोल खोल करके साथ ताले खोल करके अंदर प्रवेश किया तो देखता है अलौकिक दृश्य है। जो बर्तन आज तक जीवन में उसने नहीं देखे वो प्रहलाद के सामने रखे हैं। जो भोजन जीवन में कभी हिरण्यकश्यपु ने नहीं देखा वही भोजन उस थाल में रखा हुआ है। परंतु जिसके हृदय साफ नहीं होता उसे भगवान की याद नहीं आती, उसे ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे पुत्र पर भगवान की कृपा है। उसे वहां से उठा लिया और कहा कि जा, अरे प्रहलाद, आज तुझे कोई मुझसे नहीं बचा सकता, तुझे मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। तो प्रहलाद समझाने लगे। प्रहलाद कहते हैं, पिताश्री क्या कह रहे हो, आप हमें मार दोगे? चलो ठीक है, आप हमें मार दोगे, आप बताओ आपके पिताजी अभी है क्या? नहीं, पूरे समाप्त हो गए। आप जिंदा रहोगे, कब तक रहोगे ये पता है क्या? क्योंकि इस संसार में जो आया है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो कोई सवारी चढ़ चले तो कोई बंधे जंजीर। ये तो अपने अपने कर्मों का खेल है। पिताश्री आया है वो तो मरेगा जरूर, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। हर व्यक्ति की मृत्यु आएगी, लेकिन तुम कहते हो तुम मार दोगे, तो तुम मारने वाले होते कौन हो? जिसे राखने में भगवान की कृपा हो तो क्या कहते हैं, जाको राखे साया, मार सके ना कोई, बाल नवा को कर सके, जो जग बेली हो। चाहे पूरा संसार लग जाएगा एक तरफ और भगवान की कृपा एक तरफ हो जाएगी, तो उस व्यक्ति का बाल बांका होने वाला नहीं है। और जिसके तरफ से भगवान की नजर हट गई, चाहे उसे 7 कोठरी के अंदर बंद कर दो, उसकी मृत्यु अवश्य आ जाएगी। तो यहीं पर कहते हैं, पिताश्री इस जगत में कोई परमानेंट थोड़े ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आकर के वो परमानेंट हो गया। तो संत क्या सुंदर बात कहते हैं, यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, परमाने जगत में कोई न परमाने। चाहे लगा लो शैम्पू साबुन, चाहे लगा लो शैम्पू साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, तो जगत में कोई न परमाने।
जगत में कोई न परवाने। आवागमन लगा दुनिया में सजते रेस्टोरेंट। हाँ, आवागमन लगा दुनिया में सजते रेस्टोरेंट। अंत समय जब वो आएगा तो, अंत समय जब वो आएगा तो घर जाए तब जगत में कोई न परवाने। जगत में कोई न परवाने। जगत में कोई न परवाने। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट। क्या सुंदर बात कही। चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट। चाहे रेजिडेंट या चाहे लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परवाने। जगत में कोई न परवाने। जगत में कोई न परवाने। साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, ये है सच्ची घोर में। साधु संत की संगत कर लो, ये है सच्ची घोर में। हाथ में माला छोरी ले लो, हाथ में माला छोरी ले लो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परवाने। जगत में कोई न परवाने। जगत में कोई न परवाने। कोई न परवाने। तिल चमेली चाहे सावने, तिल चमेली चाहे सावने, या लगा लो सैन। जगत में कोई न परवाने। जगत में कोई न परवाने। जगत में कोई न परवाने। क्या सुंदर बात कही प्रहलाद ने। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जर्नल हो, चाहे कर्नल हो, चाहे कोई हो, जब मौत का बुलावा आ जाता है तो फिर कोई भी रुकने वाला नहीं है। जब इस प्रकार समझाया, परंतु हिरण्यकश्यप को कहां मानने वाला था। वह कहता है, क्या कहते हो तुम? कह रहे हो कि हमारा जो भगवान है हमारी रक्षा करेगा। आज हम देखते हैं कि तुम्हारा भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करता है। प्रभु तुम क्या देख सकते हो? पिताश्री, देखा तो उसे जाता है जो दिखाई न दे। हमारा प्रभु तो सब जगह विद्यमान है। क्या? हाँ, हर जगह, चाहे पत्ते पर देखो, डाली पर देखो, मकान में देखो, घर में देखो, जीव पे देखो, पशु पे देखो, पक्षी पे देखो, मनुष्य पे देखो, कहीं भी देखो, हर जगह हमारा प्रभु विराजमान है। जब इस प्रकार कहा तो वह कहने लगा, अच्छा तुम्हें इतना अभिमान है अपने प्रभु पर? सब जगह विद्यमान है? बोले हाँ। तो एक कचहरी का जो खम्भ दिखाई दे रहा है, क्या इसमें तेरा भगवान है क्या? प्रभु
हाथ जोड़ करके कहता है कि हे पिताश्री, आप इस बात पर संदेह क्यों कर रहे हो? हमारा प्रभु हर जगह विद्यमान है तो इस कचहरी के खम्भे में भी विद्यमान है। जैसे ही कहा उसने हाथ में गदा उठाया और गदा उठा करके बड़ी जोर से घुमा करके और एकदम उस खम्भ पर दे मारा। जैसे ही खम्भ पर गिरा, धड़ाम से टूट करके आवाज, जैसे ही खम्भा टूटा उसमें से घरघराहट आती हुई आवाज एकदम ऐसा स्वरूप दिखाई देने लगा जो आधा स्वरूप मनुष्य का है और आधा स्वरूप शेर का। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। विकराल जिनकी दाढ़ें, बड़े बड़े नाखून, पूरा शरीर मनुष्य कैसा और उनका चेहरा शेर जैसा, उनका नाम हो गया नरसिंह। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप कांपने लगा। महाराज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और खींच करके ले गए और ले जा करके दहलीज पर बैठ गए और अपने जंघाओं पर रख लिया। और जंघाओं पर रख करके उसका शरीर विदीर्ण करना चाहते थे। फिर उन्हें याद आ गया कि कहीं ऐसा ना हो, ये सोचने लगे कि हमें वरदान प्राप्त था कि हम कहीं मरेंगे नहीं, तो ये सोचेगा कि हमारी मृत्यु कैसे हो गई। याद आते ही भगवान कहने लगे कि अरे हिरण्यकश्यपो, आज मैं तुम्हें मार रहा हूं, देख लो हमारे पास ना तो कोई हथियार है, तुमने वरदान मांगे थे आज मिला लो पूरे, तुमने क्या मांगा था? वह हंसता है और कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? कि मैं